ध्यान दीजिए, सेशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके थे, राइट? सेशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके थे, ठीक है। इसमें सभी लोग ऑफलाइन में है ना? जिसका नाम बोलेंगे बोलिएगा यस। रवि, विवेक, विशाल, नित्यानंद, यस, अबुल कलाम, कल नहीं ऑनलाइन है, इसको रिमूव करो। शमरीन, प्रशांत, सूरज, सूरज है नहीं, रिमूव। खुशबू, राहुल, बबलू, दीपक, नीतू, प्रियांशु और विकास कुमार। ओके, तो अब ध्यान देंगे। हाँ उधर ही चला माइक ऑफ स्नैप इसमें हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देख चुके थे सेशन, ओके। आज हम लोग को देखना है कुकीज ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुकीज क्या होता है मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुकी एक प्रकार का स्पेशल फाइल होता है जो क्लाइंट पे काम करता है। सेशन किस पे काम कर रहा था? सर्वर पे। और कुकी हमारा क्लाइंट पे काम करता है, ठीक है। तो कुकीज में क्या होता है कि कुकीज में एक फाइल क्रिएट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं हम लोग। जनरली लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे ईमेल आईडी हो गया, यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये सब चीज को स्टोर करने के लिए हम लोग कुकीज यूज करते हैं, ठीक है। कुकीज सर्वर पे काम नहीं करता है, कुकीज हमेशा याद रखिएगा क्लाइंट पे काम करेगा, आपके वेब ब्राउजर में कुकीज बनेगा, ठीक है। कुकीज क्रिएट होगा, कुकी डिलीट भी होगा, कुकीज का एक टाइम भी सेट होता है। आप चाहते हैं कि कुकीज एक दिन के बाद हमारा एक्सपायर करे, या आप चाहते हैं कि 1 ईयर के बाद कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, एक्सपायर कर जाए, तो कुकी को भी हम, ठीक है, टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सपायर करने के लिए, ठीक है। और फोर्सफुली भी हम कुकी को सिस्टम से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ लिखना होगा कुकीज के बारे में, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे फाइल, ओपन फाइल, हम लोग चलते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव, htdocs, जैम, htdocs, इसमें डैशबोर्ड और PSCIT, इसमें हमारा एक बना हुआ था लॉगिन। लॉगिन फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। मुझे लॉगिन भी काम करना होगा, और एक कौन सा पेज बनाए थे? वेलकम पेज। वेलकम इसमें नहीं है क्या? ओके, वेलकम पेज, ओके, ठीक है।
एक लॉग आउट पेज का तो बस इतना, लॉगिन से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे थे। ओके, ये तीनों फाइल को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और एक फाइल को जो मैंने बीसीए में बनाया है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन फाइल, डैशबोर्ड, बीसीए पीपीयू, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन के बाद यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे वीडियो प्लेयर इसका था। ओके, चलिए। वैसे इस पे कुछ करना नहीं है। कुकीज लिखा हुआ कहाँ पे होगा? एक यहाँ पर देखो, एक फोल्डर है सेशन एंड कुकीज ना। तो इसमें कुकीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकीज। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि फर्स्ट डिफरेंस, बात नहीं करो जी, इधर ध्यान दो। सेशन और कुकीज में क्या होता है कि सेशन सर्वर पे काम करता है और कुकीज क्या काम करता है, कहाँ पे, क्लाइंट पे। दूसरा ये चीज कि कुकी जो वैल्यू को स्टोर करता है, परमानेंटली वैल्यू को स्टोर करता है, और सेशन टेम्पोररी वे में वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके। थर्ड ये है कि सेशन हमारा सिक्योर होता है, जबकि कुकीज हमारा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि आपके लोकल सिस्टम पे है, वो तो सर्वर के पास है ना, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस तो बिल्कुल नजर आ रहा है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो। सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। आपको मालूम है कि सेशन डेटा कहाँ स्टोर होता है, सर्वर पे। वेयर एज कुकीज स्टोर डेटा इन विजिटर ब्राउजर, जिससे आप अपने ब्राउजर से विजिट कर रहे हैं। ओके। सेशन आर मोर सिक्योर देन कुकीज, इट इज स्टोर्ड इन सर्वर। सेशन कहाँ स्टोर रहता है, सर्वर पे, और कुकीज कैन बी टर्न ऑफ फ्रॉम ब्राउजर, ठीक है। Data stored in cookie can be stored for months of years depending on the life span of the cookie. आप चाहते हैं कि कुकीज में हमारा इंफॉर्मेशन कुछ समय तक स्टोर रहे, ठीक है। 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो ऐसा होगा, ठीक है। कुकी का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है।
लेकिन बट द डेटा इन द सेशन इज लॉस्ट व्हेन द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड। आप वेब ब्राउजर क्लोज कर दो या सेशन में आप बने हुए हो तो 1 मिनट तक वर्क नहीं करते हैं तो सेशन हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो टेम्पोररी काम करता है सेशन, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ए कुकी कैन कीप इंफॉर्मेशन इन द यूजर्स ब्राउजर्स अंटिल डिलीटेड। इंफॉर्मेशन कुकी में कब तक स्टोर रहेगा, जब तक हम फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि कुकी तो एक प्रकार का स्पेशल फाइल है, ठीक है। उस फाइल का नाम है XYZ और उसमें इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर है। और मैंने बोला कि कुकीज में किस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो इफ ए पर्सन हैज ए लॉगिन एंड पासवर्ड, this can be set as cookie in their browser so they do not have to re-log in to your website every time they visit। अगर आप अपने सिस्टम में एक बार लॉगिन करते समय आप अपने पासवर्ड को सेव कर दिए हो तो आपका वहां पे कुकी क्रिएट हो गया है और यूजर आईडी पासवर्ड क्या हो गया, परमानेंटली सेव हो गया आपके सिस्टम पे। अब बार बार जब जब आप री लॉगिन कीजिएगा तो फिर से यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट डेटा कहाँ से फेच कर लेगा, कुकीज से फेच कर लेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये चीज तो कुकीज, ठीक है, ये चीज तो थ्योरी था, लेकिन हम लोग कुकीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा चीज ये भी है, सेशन स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। अब कुकी स्पेशल फाइल का एक साइज होगा ना, ठीक है। तो सेशन में तो हम लोग अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पोररी वे में वहां पे स्टोर करता है सेशन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने बोला था कि आप मल्टी पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि सारा डेटा अगर सेशन में स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, सेशन स्टोर अनलिमिट अमाउंट ऑफ डेटा, कुकीज स्टोर लिमिट अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज ओनली अलाउइंग 4 KB, ये 4 KB तक डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। द डिफॉल्ट साइज ऑफ सेशन इज 128 MB। डिफॉल्ट साइज सेशन का होता है 128 MB, आप साइज को बढ़ा भी सकते हैं। इट इज नॉट होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल्स इन कुकी, इट इज होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन सेशन। सेशन में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। कुकीज में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे। We do not require to start cookie but session requires। सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है ना, लेकिन कुकी यूज करने के लिए हम लोग को कुकी को स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इन PHP $_ सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज टू मैनेज सेशन। आपने देखा कि सेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग $_ सेशन यूज करते थे, सेशन वेरिएबल बनाने के लिए, सेशन वेरिएबल से डेटा को फेच करने के लिए। और यहाँ पे सेशन को एनी हाउ स्टार्ट करना पड़ता था सेशन स्टार्ट मेथड के थ्रू इन PHP। तो उसी तरह से जिस तरह से $_ सेशन होता है, उसी तरह से $_ क्या होता है, कुकी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इज यूज टू मैनेज कुकी। कुकी को मैनेज करने के लिए हम लोग $_ कुकी यूज करते हैं, ओके। सेशन मैक्सिमम लाइफ टाइम इज 1440 सेकेंड्स यानी 24 मिनट्स एज डिफाइंड इन PHP। INI एक फाइल होता है, उसमें 24 मिनट्स तक डिफाइन होता है। But we have to set cookie maximum lifetime manually with PHP code with set cookie function। आप चाहते हैं कि हमारा कुकी, ठीक है, एक फिक्स टाइम तक रहे, तो आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए तो एग्जांपल में सेट कुकी नाम का एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल मैंने क्या दे दिया, कुकी नेम। ईमेल क्या दे दिया, कुकी नेम दे दिया। यहाँ पर कुकी वैल्यू दे दिया test@example.com, यहाँ पे कुकी वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम दे दिया, टाइम फंक्शन क्या करेगा, करेंट टाइम लेगा ना, और 3600 सेकेंड है यहाँ पे, क्या है, सेशन में भी हम लोग सेकेंड अप्लाई करते थे, ठीक है। तो 3600 यहाँ पर सेकेंड है, तो एक्सपायर इन 1 आवर। 1 आवर के बाद ये सेशन हमारा क्या हो जाए, एक कुकी क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। अगर हम यही चाहते हैं कि 1 ईयर के लिए, तो फिर हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। यानी कुकी भी हमारा एक्सपायर करता है जो भी टाइम आप सेट कर देंगे, ओके।
अब यहाँ पे ये तो सेशन प्रोग्राम जो ऑलरेडी पहले ही हम बता चुके हैं, वो चीज़ एक-एक स्टेप पहले से ये लिखा हुआ है, उस पे अभी हम लोग को कोई फोकस नहीं करना है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब इस सेशन का लिखा हुआ है, सेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, पीएचपी सेशन एक्सपायर इन 30 मिनट्स, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। होम पेज, ये सब ऑलरेडी। अब यहाँ पे कुकीज़ फिर थोड़ा-सा लिखा हुआ है यहाँ पे कुकीज़ के बारे में, ठीक है? वही फाइल जो मैंने वहाँ पर डिफरेंस था, तो वहाँ पे 7-8 पॉइंट लिखा गया था। अब कुकी के बारे में है तो देखिए, कुकी इज़ अ स्पेशल फाइल दैट इज़ स्टोर्ड इन क्लाइंट्स वेब ब्राउज़र, राइट? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव यूज्ड टू आइडेंटिफाई द यूज़र। कुकी हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे? यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए ही ना, लॉगिन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है? ऑल ऑफ यू सी द लॉगिन फॉर्म विथ रिमेंबर मी चेकबॉक्स, कहता है कि आप लॉगिन फॉर्म जब देखते हैं तो वहाँ पर चेकबॉक्स में लिखा हुआ रहता है, रिमेंबर मी लिखा हुआ रहता है ना? अगर उस पे आप क्लिक करोगे, व्हेन यू क्लिक इट तो इट स्टोर योर नेम इन कुकी, आपका यू कुकी में आपका नाम या यूज़र आईडी पासवर्ड क्या हो जाएगा कुकी में? स्टोर हो जाएगा। द कुकी कीप द इन्फॉर्मेशन अंटिल इट एक्सपायर, जब तक वो एक्सपायर नहीं कर जाता है या जब तक आप डिलीट नहीं कर देते हैं, तब तक कुकी फाइल में इन्फॉर्मेशन परमानेंटली क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू क्रिएट कुकी? कुकी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? कुकी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं? तो कुकी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेट कुकी नाम का एक मेथड यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे कुकी वेरिएबल नेम देते हैं, नेम, ठीक है? जो भी नाम देना है, कैसे सेशन वेरिएबल देते थे, उसी तरह से कुकी वेरिएबल देंगे नेम। कुकी का क्या वैल्यू होगा, वैल्यू देंगे। टाइम एक्सपायर्ड टाइम देंगे। तुम चाहते हो कि इसी लोकेशन पे कुकी क्रिएट हो, तो पाथ दे देंगे। क्या दे देंगे? पाथ। जो भी कुकी एक प्रकार का फाइल है ना, हम चाहते हैं कि डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर है, सिमेज नाम का, उसके अंदर हमारा कुकी फाइल क्रिएट होना चाहिए, दे सकते हैं। अगर आप डोमेन नेम परचेज़ किए हुए हैं वेबसाइट का, तो डोमेन नेम भी दे सकते हैं। ओके? तो देखो यहाँ पे कुकी सेट फॉर 30 डेज़, यहाँ पर टाइम दिया है, करंट टाइम ले लिया, टाइम फंक्शन के द्वारा क्या रिटर्न करेगा? करंट टाइम प्लस करंट टाइम जिस समय कुकी क्रिएट होगा, कब कुकी एक्सपायर होना चाहिए? प्लस 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई 20 इंटू 30, 30 डेज के लिए। तुम जानते हो ना कि यहाँ सेकंड में टाइम पास करते हैं, ठीक है? 3600 सेकंड कहने का मतलब क्या? 1 आवर। तो सोच लो ये 30 डेज के लिए है, तो 30 डेज के लिए है, तो 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 ये हो गया, तो 60 और और 60 और आप जानते हो कि एक दिन में कितना हो गया? 24 आवर्स। और कितना दिन के लिए सेट करना है? 30 डेज के लिए ना, तो मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है? अब देखो तो यहाँ पर पीएचपी कोड के अंदर एक कुकी मैंने बनाया है, कुकी वेरिएबल नेम क्या दे दिया? यूजर नेम, और इसमें वैल्यू क्या दे दिए हैं? सीमेज, और टाइम, करेंट टाइम जिस समय कुकी क्रिएट होगा, 60 मल्टीप्लाई 5, यानी ये क्या हो जाएगा? एक तरह से 5 मिनट होगा, 60 सेकंड, 60 सेकंड हुआ ना? हाँ, 5 मिनट के लिए हमारा ये कुकी क्या होगा? एक्टिव रहेगा, और 5 मिनट के बाद तुम देखना कुकी ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? एक्सपायर कर जाएगा, डिलीट कर जाएगा। ओके? तो कुकी में वैल्यू तो हम स्टोर कर लिए, सेट कुकी के द्वारा, टाइम भी सेट कर दिए। अब प्रश्न उठता है कि कुकी से वैल्यू को रिट्रीव कैसे करेंगे? कुकी से वैल्यू को रिट्रीव कैसे करेंगे? तो डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और यहाँ पे कुकी वेरिएबल मैंने नेम में दिया था ना, ऊपर में देखो यहाँ पे कुकी वेरिएबल यानी यूजर नेम है, तो वही ओके यानी नेम देंगे। बस यही यूज़ करना है। डिलीट कुकी कहने का मतलब कुकी हमारा एक्सपायर करेगा। फ़ोर्सफुली अगर करना चाहते हो तो देखो सेट कुकी यूज़र नेम में सीमेज स्टोर है, टाइम दे दिया 5 मिनट के लिए, ठीक है? वो कुकी एक्टिव रहेगा, 5 मिनट के बाद ऑटोमैटिकली हमारा कुकी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बस इतना ही चीज़ इसमें देखना था। अब हम आपको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं, जैसे प्रोग्राम भी इसमें होगा। देखो, ऐसा प्रोग्राम जो मैं कह रहा था,
कुकी प्रोग्राम, देखो लॉगिन, यूजर नेम है, पासवर्ड है, और यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है ना, रिमेम्बर मी लिखा हुआ है ना, रिमेम्बर मी। अगर हम यूजर नेम पासवर्ड इंटर करते समय, लॉगिन करते समय अगर रिमेम्बर मी को चेक कर लिए तो कुकी हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। कुकी हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और फिर अगले बार जब रीलॉगिन कीजिएगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड इंटर करने का जरूरत नहीं है। नहीं तो अभी तो हर बार ना आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बस आप जिस सिस्टम में आपने लॉगिन किया है, तो कुकी तो लोकल सिस्टम पे काम करता है, तो आप जहां पर जिस सिस्टम में आप बनाए रहेंगे उसी में ना वर्क करेगा, ठीक है। दूसरे सिस्टम में तो वर्क करेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग सीधे चलते हैं, अब प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है अलग से। अब आप आ जाइए अपने सोर्स कोड पे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चेक बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप अपने फाइल में चलिए, ये है आपका फाइल लॉगिन, यूजर नेम पासवर्ड। मैं यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना लेता हूँ, टीआर, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सी। देखिएगा कैसे पासवर्ड सेव होता है। री लॉगिन जब आप करेंगे तो पासवर्ड इंटर करने का जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल भी, और मैंने यहाँ पर दे दिया रिमेम्बर मी। तो यहाँ पे रिमेम्बर, पहले तो चेक बॉक्स ना हम लोग बनाएंगे, चेक बॉक्स में वैल्यू दे देंगे, एक टीडी को आप हटा दीजिए। इनपुट टाइप इक्वल टू, चेक बॉक्स बनाना है मुझे। तुम बताओ जी, चेक बॉक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? हेलो, सो रहे हो तुम? नहीं, आँख से तो लग रहा है। बोलो, सही बोलो, सो रहे थे कि या पढ़ रहे, देख रहे थे? मोबाइल का फायदा उठा रहे हो? मुझे लग रहा है कि मतलब आप च उस ऊपर एक चश्मा भी लगाए हुए हो, मोबाइल भी देख रहे हो। चलो, मुझे तो मोबाइल अलाउ किए हैं कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और तुम उसमें नींद भी ले रहे हो। बताओ चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं? चेक बॉक्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एचटीएमएल में? तुम बताओ जी, क्या नाम है? नित्यानंद, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बताओ, चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं? क्या लिखे? चेक बॉक्स कैसे क्रिएट होता है? तुम बताओ जी, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु, तुम बताओ चेक बॉक्स कैसे बनेगा? तब कैसे काम चलेगा? हम्म कितने लोग बताएंगे? हैंड रेज कीजिए चेक बॉक्स बनाने के लिए। फिर भी 4 5 6 स्टूडेंट है, तुम लोग से नहीं बनेगा चेक बॉक्स, तो क्लास करने से क्या फायदा है? डाउन कर लीजिए। क्या बेनिफिट है? वो तो मुझे मालूम है कि किससे पूछेंगे तो बताएगा। क्या इनपुट टैग का? उससे क्या बता दिया अभी तुमको वो? हाँ, हाँ, हमको बताओ ना, हम कंफर्म कर देंगे। इनपुट में क्या लिखेंगे? याद ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा? इतना मौका मिलेगा आपको कहीं? इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। नेम में मैंने यहाँ पर दे दिया है मी। ओके, वैल्यू इक्वल टू रिमेम्बर मी। रिमेम्बर मी। ओके,
चेकबॉक्स तो मैंने बना दिया, अब आगे चलो। ध्यान दो, कोडिंग पे ध्यान दो। कुकी कब क्रिएट होगा? जब फर्स्ट टाइम तुम लोग लॉगिन करोगे तब ना कुकी क्रिएट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे और उस चेक बॉक्स पे आप चेक कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड अगर सही हुआ, डेटाबेस से मैच कर गया, तो लॉगिन तो कर ही जाएंगे, लेकिन हमारा कुकी में भी यूजर आईडी पासवर्ड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके। और फिर जब सेकेंड टाइम जब हम री लॉगिन करेंगे, तो फिर यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ना लॉगिन हो जाएंगे। हाँ, वो भी फैसिलिटी दे सकते हैं, वही वो भी फैसिलिटी आप देख सकते हैं। हेलो, नहीं जी, बोरिंग रोड ब्रांच पे तो उसी नहीं, उसी टाइम में ना बोले थे। जिस एक अल्टरनेट, तुमको मालूम नहीं है कि तुम उतना दिन से वहाँ क्लास कर रहे हो, एक ही अल्टरनेट में रहते, तो कल कल के अल्टरनेट में मुझे फिर वहां पर ध्यान नहीं रहा, या फिर, लेकिन तुमको मालूम होगा उसी उसी अल्टरनेट में बुलाया था। ठीक है, लैब में बैठ जाओ। हाँ, तो ध्यान दो। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पहले से जिसमें सेशन बना हुआ था, सेशन तो रहेगा ही एज इट इज, जैसे आप सेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उस चीज को देखिए, ठीक है। ओके, देखिए अब क्या लिख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुकी कब क्रिएट होना चाहिए? जब यूजर चेक बॉक्स पे चेक्ड किया है। तो कैसे हम पता करेंगे कि यूजर चेक बॉक्स पे चेक किया है? इज सेट के द्वारा। किसके थ्रू? इज सेट। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, इज सेट और $_पोस्ट, क्या यूज करेंगे? पोस्ट। चेक बॉक्स का नाम क्या दिया है मैंने? मी। ऊपर में देखो, चेक बॉक्स का नाम मैंने मी दिया है यहाँ पर, ये देख रहे हो, चेक बॉक्स नेम इक्वल टू क्या है? मी। यानी अगर आप चेक करेंगे, चेक बॉक्स को चेक्ड करोगे, तो ये इज सेट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू ना रिटर्न करेगा। तो ट्रू जब रिटर्न करेगा तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए? कुकी क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अगर अनचेक रहेगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सेट कुकी होता है। सेट कुकी हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले कुकी वेरिएबल नेम, कुकी वेरिएबल नेम में मैंने दे दिया यू नेम। क्या दे दिया? यू नेम। ओके, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे तुम ही बताओ वैल्यू, उसके बाद वैल्यू देंगे ना। तो वैल्यू आपका क्या आना चाहिए? जो जो आपका यूजर आईडी है वही ना स्टोर होना चाहिए। तो ये जो पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये पूरा वैलिडेट होने के बाद ही ना, यूजर आईडी पासवर्ड सेव होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम वहीं पे कोडिंग कर रहे हैं, पासवर्ड चेक कर लिए हैं पहले, यूजर आईडी चेक किए हैं, जहां लॉगिन सक्सेस होगा वहीं पे। तो यहाँ पे किस वेरिएबल में आपने रिट्रीव किया है? ऊपर देख लो, ऊपर वेरिएबल टेक्स्ट बॉक्स है, यूएनएम में। किसमें? $UNM $PNM। तो मैंने यहाँ पर लिखा $UNM। चलो, कुकी कब हमारा एक्सपायर करेगा वो चीज मुझे देना है। टाइम फंक्शन मैंने यूज किया। क्या यूज किया? ठीक है, हम 2 मिनट तक केवल वेट करेंगे, ठीक है, प्लस दे दिया।
और प्लस में दे दिया मैंने 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड ना, 60 सेकेंड ना, तो 2 दे दिए। 2 मिनट तक हम वेट करेंगे, कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 मिनट तक अगर वेट कीजिएगा, ठीक है, तो फिर आप री लॉग इन नहीं हो पाइएगा, ऑटोमेटिकली री लॉग इन नहीं हो पाइएगा, चेक कर लीजिए आप। चलो, फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, पासवर्ड भी मैंने दे दिया, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल भी, पासवर्ड के लिए कितना, क्यों नहीं दे सकते हैं? 60 सेकेंड मल्टीप्लाई, वही यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, PNM दे दिया। ओके, ऊपर वेरिएबल हमारा क्या है, PNM है। चलो, कुकी तो हमारा क्रिएट हो जाएगा, कुकीज हमारा क्रिएट हो जाएगा। नहीं, एक कुकी के द्वारा एक ही वैल्यू स्टोर होगा आपका, नहीं कर सकते हैं। यूजर नेम, कुकी वेरिएबल, अब इस चीज को आप, मैंने तो यूज नहीं किया है, लेकिन मैं देखूंगा कि एक कुकी में वैल्यू जो क्या यूजर आईडी पासवर्ड ये सब स्टोर होगा कि नहीं, चेक करने के बाद हम बताते हैं। चलिए, कुकी तो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब चलो, यहाँ बस आपने देखा कि कुकी कैसे क्रिएट होता है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे, फिर तो मुझे कुछ मतलब रह ही नहीं जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने के लिए, जब री लॉग इन करेंगे तो इसमें एक फैसिलिटी देना होगा, पता करना होगा ना कि हमारा कुकी सेट हुआ है या नहीं, कुकी क्रिएट हुआ है या नहीं। हम लोग पता कर रहे थे ना कि सेशन क्रिएट हुआ है या नहीं, ये सेट फंक्शन के द्वारा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम पता करेंगे, इफ में लिखेंगे, ठीक है, इज सेट, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और कुकी वेरिएबल का नाम क्या है, क्या नाम दिए थे, यूनेम, क्या नाम दिए थे, यूनेम दिए थे। ओके, साथ में दोनों कंडीशन, एक इज सेट इसमें यूज कर दिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, लॉजिकल एंड लगा दिया, लॉजिकल एंड, कंट्रोल V, और वहां पर क्या नाम दिए थे, पी नेम ना, पी नेम। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, तो हमारा पेज क्या हो जाना चाहिए, वेलकम पेज ओपन हो जाना चाहिए ना, वेलकम पेज हमारा क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। तो चलो, वेलकम पेज में हम आपका बनाए हैं वेलकम डॉट PHP, ठीक है, हेडर, लोकेशन, कोलोन साइन, और क्या था, फाइल का नाम, वेलकम डॉट PHP, ये फाइल हमारा रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे का कोडिंग सही है। अब हम लोग इसको रन करा के पहले देख लेते हैं। चलिए,
अब हम लोग आते हैं अपने सोर्स कोड पे, यहाँ पे जैम्प स्टार्ट करना होगा। जैम्प कंट्रोल पैनल, ठीक है, स्टार्ट कर लिए हम लोग। अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लिखा जाए लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया, आपका फोल्डर था BSCIT, और फाइल का नाम था लॉगिन ना, login.php। यहाँ पर अभी एक चीज छूट गया था, रिमेम्बर मी लिखना है मुझे। कोडिंग में चलिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप वैल्यू कंट्रोल C, कंट्रोल भी ना, कंट्रोल S। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश किया, ओके। चलिए ध्यान दो, समरीन 1 2 3 पासवर्ड में था सिमेज 1 2 3 @ ओके। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमेम्बर मी ना, रिमेम्बर मी, ठीक है। लॉगिन, तो लॉगिन, लॉगिन तो कर चुके आप, वेलकम टू समरीन 1 2 3, ओके। अब चलिए हम यहाँ से क्या कर दिया, लॉग आउट ना। 2 मिनट तक हमारा कुकीज काम करेगा, 2 मिनट तक कुकीज हमारा काम करेगा। 2 मिनट तक आप बिना यूजर आईडी पासवर्ड डाले हुए आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन री लॉगिन कर सकते हैं। लॉग आउट किया, ठीक है। अब मैं इस पेज को क्या किया, login.php को, ठीक है, इंटर किया, रिफ्रेश, ठीक है। अब मैंने इस लॉगिन बटन पे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं ना डाले हैं, चलिए लॉगिन कीजिए। अच्छा, इस ये वाला कोडिंग हम लोग कहाँ पे किए हैं देख लेते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालने की कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा, होस्ट लॉगिन, यानी कहने का मतलब यूजर लॉगिन बटन पे तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए था, यूजर नेम यानी कुकी से वैल्यू, कुकी अगर क्रिएट हो चुका है तो ये चीज आ जाना चाहिए था ना, तब welcome.php, यानी कहने का मतलब कि कुकी हमारा क्रिएट अभी नहीं हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसका कोडिंग देखते हैं। इज सेट $_ मैंने नेम में यही दिया था मी, ओके। चेक किया था तो ट्रू रिटर्न किया, तो ये तो आना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम मैसेज दे सकते हैं ना, कुकी नॉट क्रिएटेड। एक मिनट, जरा हम लोग का कोडिंग से कुछ मिला लेते हैं।
ठीक है, मी सही है। यूनेम टाइम प्लस 60 मल्टीप्लाई टू यूजर नेम पासवर्ड इज सेट। हम्म, लगाते हैं उसके बाद आप कंडीशन क्या डाल उससे कुछ मतलब नहीं है यार। ये अलग, उसमें एक इन लोग को एक अलग लॉगिन डॉट HTML अलग बनाए थे, लॉगिन डॉट PHP अलग बनाए थे, उससे कुछ लेना देना वैसे है नहीं। आइए अपने सोर्स कोड पे चलते हैं हम लोग। इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मी, ओके टाइम इवन एम पी एन एम यू नेम पी नेम सेट। और यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे सेशन स्टार्ट। अगर यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये फाइल और यहाँ चेक करेगा। is set dollar underscore cookie you name and is set dollar underscore cookie p name। Control S पासवर्ड, पासवर्ड में मैंने दे दी पासवर्ड सी में 1 2 3 मैसेज कर देंगे कंडीशन में आ रहा है लॉगिन भी आ जा रहा है एक मैसेज उसमें प्रिंट कर पता चलता है
अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुकी हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं, हम तो उस पेज पे एक्सेस कर सकते हैं, वेलकम डॉट पीएचपी पेज पे, वेलकम डॉट पीएचपी पेज पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक मिनट चेक कर ले तो। यहाँ पे मैं एक ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इको डॉलर अंडरस्कोर कुकीज, कुकी क्या नाम था, क्या नाम दिए थे, यू नेम ना, यू नेम, ओके। अगर कुकी सेट हुआ होगा तब यूजर नेम यहाँ रिट्रीव होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। वेलकम पेज पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। चलो फिर से मैंने इसको रन कराया, समरीन 1 2 3 पासवर्ड दिया, इमेज रिमेम्बर मी, लॉगिन, वैल्यू देखो यहाँ पर तो है, यानी कुकी हमारा क्रिएट हुआ है चेक करने के लिए। अब लेकिन जैसे ही हम लॉग आउट कर दिए तो बाहर आए, ओके, तो सेशन न डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन कुकी तो हमारा फाइल क्या है, बना हुआ है। तो अब हम चाहते हैं लॉगिन करने के लिए, तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, यही चीज देखना है। सर लॉगिन बटन पे कर सकते, लॉगिन बटन पे कर सकते। हाँ, क्या इससे, तो लॉगिन बटन पे तो कोडिंग किए हैं, क्या करो, जैसे यहाँ पर लॉगिन, इस सेट कहाँ है, कहाँ पर लिखे थे ये, वेलकम लॉगिन, इज सेट, पहले लॉगिन बटन पे यूजर क्लिक करेगा तभी ना चेक करेगा। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है यूजर नेम, ना ये तो इस सेट का क्लोजिंग है ही। फिर मैंने क्या दिया, कुकी पी नेम का, चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको बताएंगे ना, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है।